आज इस वीडियो में 8.3 चैप्टर का कुछ सूत्र एंड क्वेश्चन बताऊंगा और 8.4 के लिए कुछ सूत्र भी इसमें मिलेगा देखने के लिए। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, इसमें जो सूत्र लिखने का जो तरीका है, इसमें दो एंगल इस प्रकार से रहेंगे जो एक दूसरे के पूरक कोण के रूप में रहेंगे, यानी कि दो कोणों का योग जो 90 डिग्री होता है वही पूरक कोण होता है। तो यही है जो साइन 90 माइनस ए है, जो ए की जगह पर कोई एंगल रहेगा और बराबर में कॉस ए होता है। तो ये जो कॉस ए है इसी का उल्टा है साइन, मतलब साइन का उल्टा कॉस लिखते हैं। जैसे कॉस 90 माइनस ए है तो साइन ए लिखा हुआ है, मतलब साइन का ये कॉस लिखा गया है यहाँ और कॉस का साइन लिखा गया है। उसी तरह सीरियल वाइज अगर लिखते हैं तो टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो टैन का कॉट लिखेंगे, कॉट का टैन लिखेंगे, सेक का कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक का सेक लिखेंगे। सब का उल्टा लिखा हुआ है। आते हैं कुछ थोड़ा समझते हैं इसमें। जैसे साइन अगर 90 माइनस कोई 42 डिग्री है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, साइन 90 माइनस जो यहाँ एंगल ए है वही ए ही मेरा यहाँ पर एंगल है। तो ए की जगह पर यहाँ पर ए लिखा गया है, तो उसी तरह 42 जो है यानी कि साइन 90 माइनस 42, तो साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए के रूप में लिखा गया है। तो इसीलिए यहाँ भी कॉस ए के रूप में ही लिखेंगे, लेकिन ए की जगह पर मेरा कितना है 42 है तो 42 लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे। अगर ऑलरेडी पहले ही से जैसे tan मान के चलते हैं कोई 36 डिग्री है, इसको और किस रूप में लिख सकते हैं? तो जैसे tan यहाँ पर लिखा हुआ है ना tan a, तो tan a जो लिखा हुआ है किस रूप में लिखा हुआ है? तो cot 90 माइनस a के रूप में लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ भी लिख देंगे cot 90 माइनस a की जगह पर मेरा 36 है तो यहाँ 36 लिख देंगे। इस तरह से लिखते चले जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा साइन 42 मानते हैं, साइन 42 बटा में कॉस यहाँ पर 48 डिग्री मानते हैं, मतलब इन दोनों का योग 90 होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के पूरक कोण होना चाहिए, अलग अलग एंगल नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसे बदलेंगे, इस साइन को कॉस में बदलेंगे, कॉस को साइन में बदलेंगे। लेकिन जब भी बदलेंगे किसी एक को बदलेंगे, यानी कि हर को बदलेंगे, अंश को बदलेंगे या फिर हर को बदलेंगे। तो साइन 42 डिग्री को हम जस के तस छोड़ दे रहे हैं, नीचे वाला यानी कि हर को हम अंश के रूप में बदलेंगे, तो कॉस जस के तस ही रहेगा। मतलब जो 48 डिग्री है, 48 डिग्री का पूरक कोण हम कितना लिख सकते हैं? तो 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 42 डिग्री बटा में ये जो कॉस 90 माइनस 42 डिग्री आया है, तो कॉस 90 माइनस एंगल ए था, तो कॉस 90 माइनस जो भी एंगल ए होता है साइन ए के रूप में लिखा जाता है। उसी तरह कॉस के जगह पर हम साइन लगा देंगे और एंगल 42 है तो 42 लगा देंगे, तो 42 कट जाएगा और वही मेरा 1 हो जाएगा आंसर। इसी तरह से 8.3 का कुछ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के पहला है साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री, दोनों का जो योग मिलेगा इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें ऊपर में चेंज किया हूँ, ऊपर या नीचे, यानी कि अंश और हर दोनों में से किसी एक को चेंज करना अनिवार्य है। तो साइन 90 माइनस 72 इसलिए लिखे हैं कि 18 का पूरक कोण लिखना है, तो 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 बचेगा। और लिखने का फ़ायदा ये होगा कि नीचे वाला यानी कि हर के रूप में ये जो वैल्यू आता है हर के रूप में ही बराबर हो जाता है अंश वाला वैल्यू। तो जिसे 90 माइनस साइन 90 माइनस 72 है
तो साइन के जगह पर कॉस हो जाएगा 72 यहाँ वाला एंगल, फिर कट जाएगा तो 1। उसी तरह चौथा क्वेश्चन है कॉस 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसमें भी दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो कॉस 31 को छोड़ दिए हैं और सेक 59 को चेंज किए हैं। सेक के जगह पर सेक रहेगा, यहाँ चेंज नहीं करेंगे, एंगल पहले चेंज करेंगे तब सूत्र चेंज करेंगे। पहले एंगल तब सूत्र। तो एंगल चेंज करने का नियम 59 डिग्री का पूरा कोण लिखेंगे। तो 90 में से 31 घटाएंगे तो इसका पूरा कोण आ जाएगा। इसका पूरा कोण आएगा तो फिर ये सूत्र पर चला गया। तो सेक के पद में जब भी रहता है तो कॉसेक के पद में लिखते हैं। तो कॉसेक जो भी एंगल है यहाँ एंगल लिख देंगे, ये दोनों कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि घट गया है। दूसरा के पहला क्वेश्चन tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, ये जो चारों एंगल है, ये चारों एंगल एक गुना के रूप में है जो सिद्ध करके ले आना है 1 के बराबर। तो सबसे पहले tan 48 और tan 42 को एक जगह लिख दिए हैं जो पूरा कोण के रूप में दिखाई दे, और tan 23, tan 67 डिग्री को भी एक जगह लिख दिया गया है जो पूरा कोण के रूप में दिखाई देगा। तो tan 48 को जस के तस छोड़ दिए हैं, tan 42 को चेंज किए हैं, 90 में से 48 घटा देंगे। पहले बताए हैं कि पूरा कोण के रूप में लिखेंगे, उसके बाद सूत्र चेंज करेंगे। तो tan के जगह पर tan है और 42 जो है 42 क्या लिखना है तो 90 का पूरा कोण। तो 90 में से 48 घटाएंगे तो cot 48 लिखेंगे, tan का जो सूत्र होता है। उसी तरह इसमें भी किया गया है। और tan इंटू कॉट का जो फार्मूला होता है 1 होता है। कब? जब ये दोनों एंगल बराबर रहता है तब। ये आगे फार्मूला लिखवाया हूँ। तो 1 गुने 1 बराबर 1, ये प्रूफ हो गया। तीसरा क्वेश्चन है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है। तो इसमें भी बताया हूँ कि tan 2a है तो tan 2a के और किस पद में लिखेंगे। सबसे आसान तरीका जो यहाँ दिखाई देता है ना, उसी के पद में लिख देते हैं। या फिर यानी पीछे में बताया था कि tan 36 है तो इसको किस पद में लिखेंगे, तो cot 90 माइनस 36 के पद में। उसी तरह से tan 2a है तो किस पद में लिखेंगे, तो 2a मतलब पूरा कोण लिखना है और उसका सूत्र भी लिखना है, दोनों साथ में लिखना है। तो cot 90 माइनस 2a लिख देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। जो भी एंगल यहाँ रहता है तो वह एंगल यहाँ रहता है, और दोनों तरह से जो cot cot मिलता है कॉमन के रूप में हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों बचेगा। तो लिख दिए हैं। फिर सॉल्यूशन है, ए को एक साइड करेंगे, बिना ए को एक साइड करेंगे, यानी कि चर वाला को एक साइड, बिना चर वाला को एक साइड, फिर यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है जो 3 जैसा था। तो 6 में प्रूफ करके ले आना है sin b प्लस सी बाई 2 बराबर cos a बाई 2। तो क्वेश्चन इसमें आप लोग देख लीजिएगा किताब में। तो इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसके आधार पर लिखा गया है। यहाँ जो सिद्ध करना है उसी के देखते हुए यहाँ पर हम लोग सिद्ध करेंगे। इसमें देख रहे हैं कि b प्लस सी एक साइड है, तो यहाँ भी b प्लस जो c है a b c जो है, इसमें से b प्लस सी को एक साइड करेंगे, a को एक साइड भेज देंगे। तो b प्लस सी के रूप में जो है यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर देख रहे हैं कि b प्लस सी के नीचे 2 से भाग है, तो दोनों तरफ हम 2 से भाग देंगे। तो b प्लस सी बाई 2 180 बाई 2 माइनस a बाई 2, यहाँ अलग अलग बांट दिए हैं इसलिए कि 90 माइनस कुछ एंगल के रूप में रहेगा तो सूत्र पर भी स्थापित हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि b प्लस सी बाई 2 के बगल में साइन से गुना है, तो दोनों तरफ साइन से गुणा कर देंगे। तो साइन b प्लस सी बाई 2 साइन 90 माइनस a बाई 2, जो यहाँ से 180 कट के 90 बचा था। तब देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस जो भी एंगल होता है कॉस एंगल के रूप में होता है। यहाँ जो भी एंगल होता है वही एंगल यहाँ लिखते हैं, वो भी कॉस के रूप में। साइन का उल्टा कॉस होता है, तो यहाँ बस लिख दिए, ये फार्मूला सिद्ध हो जाएगा। अब आते हैं 8 पॉइंट जो 4 है उसके लिए फार्मूला है इम्पोर्टेंट। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, यहाँ तक सीरियल वाइज लिख लेंगे और इसी का उल्टा लिखते चले जाएंगे। साइन के उल्टा ये कॉसेक लिखेंगे और कॉस के
उल्टा सेक लिखेंगे जो यहाँ लिखा गया है, tan के उल्टा कॉट लिख देंगे और कॉट के उल्टा tan लिख देंगे, सेक का उल्टा कॉसेक लिख देंगे और कॉसेक के उल्टा साइन लिख देंगे। मतलब ये ऊपर से जैसे नीचे आए हैं उसी तरह नीचे से ऊपर की तरफ चल जाएंगे, बटा पर लगा के, बस यही फार्मूला हो जाएगा। अब इसी का क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना, मतलब साइन जो है, साइन बराबर 1/cosec है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 बचेगा। जो यहाँ भागा में है यानी गुना में भेज देंगे तो यानी 1 बचेगा, ये फार्मूला भी हो जाएगा। तो उसी तरह से ये तीनों फार्मूला यहाँ लिखे हैं। यहाँ से देख लीजिए, साइन से कॉसेक में गुना करेंगे तो 1 बचेगा, फिर कॉस से सेक में गुना करेंगे तो 1 बचेगा, tan से कॉट में गुना करेंगे तो 1 आएगा, फार्मूला तैयार हो गया। फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, तो 1 माइनस साइन को आपके भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा। फिर है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 है, तो इन दोनों का भी फार्मूला अलग अलग करके यहाँ लिख दिए हैं। तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को यहाँ अगर छोड़ते हैं तो इधर क्या जाएगा, तो माइनस tan है तो प्लस tan जाएगा। तो उसी तरह के tan स्क्वायर के जब लिखेंगे, यहाँ लिखे हैं, तो tan स्क्वायर के लिखेंगे तो सेक स्क्वायर, ये जो 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये जो माइनस tan स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ लिखे हैं। फिर है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और फिर कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला यहाँ से लिखा गया है दोनों के लिए। ये tan और कॉट का फार्मूला ये बटा पर चलेगा, tan का सूत्र होता है साइन बटा में कॉस और कॉट का सूत्र होता है इसी का उल्टा कॉस बटा में साइन। एक पिछला चैप्टर में साइन 2a बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ था, जो एक जगह लिख दिए हैं, आसान रहेगा। तो ये जितना भी सूत्र है सबका सूत्र याद करने में थोड़ा कठिन तो होगा, लेकिन अधिक से अधिक जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे साइन और कॉस के पद में ही सूत्र याद करेंगे। अधिक से अधिक साइन और कॉस के पद में सूत्र याद करने से सॉल्यूशन आसान हो जाता है। धन्यवाद।